हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस से ही मैं आपको पेपर 1 की तैयारी करवा रहा हूं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो क्वेश्चन बचे थे उसको मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक में आने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करते समय आपको ध्यान देना है कि सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और इसका आपको लाभ मिल सके। साथ ही साथ जो है हमारे वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को जो है इसका लाभ मिल सके। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पे और टॉपिक पे आते हैं तो देखते हैं हमारा स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है का आपका क्लियरेंस की मोटाई के लिए, खा है गैप मापने के लिए, ग है व्यास मापने के लिए और घा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही और करेक्ट आंसर है आपका ख, गैप मापने के लिए। फीलर गेज का प्रयोग हमेशा गैप को चेक करने मापने के लिए किया जाता है। चलिए इसको हम टिक लगा लेते हैं और ये मेरा टिक मैंने लगा दिया खा पे, तो मेरा करेक्ट और सही आंसर है ख। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न है कि निजी सुरक्षा उपकरण आवश्यक होता है जब ऑप्शन है आपका का मालिकों को चोट लग जाती है, खा कर्मचारियों को चोट लग जाती है, ग एक कर्मचारी इसके लिए पूछता है, घ इंजीनियरिंग कार्य पद्धति प्रशासनिक नियंत्रण खतरों से बचने के लिए प्रदान नहीं करते। तो देखिए, निजी सुरक्षा उपकरण आवश्यक तब होता है जब इंजीनियरिंग कार्य पद्धति प्रशासनिक नियंत्रण खतरों से बचने के लिए प्रदान नहीं करते। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर घ करेक्ट और सही आंसर है। चलिए इसको हम टिक लगा लेते हैं। तो मेरा घ करेक्ट और सही आंसर है, इसको मैं टिक लगा दिया, आपका ऑप्शन नंबर घ। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सरफेस प्लेट बनी होती है। ऑप्शन का आपका ग्रेनाइट की, खा ढलवा लोहे की और ग दोनों क और खा की, और घा में ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ग्रेनाइट ये जो सरफेस प्लेट बनी होती है ग्रेनाइट और ढलवा लोहा दोनों की बनती है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा ग करेक्ट और सही आंसर है। चलिए इसको टिक लगा लिया। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि एक पदार्थ को तार में बदलने की क्षमता को कहा जाता है। कहने का मतलब है कि कोई मटेरियल है, उसको हम अगर तार में बदलेंगे तो उसमें वह कौन सा गुण होना चाहिए जिसके आधार पर वो वायर के रूप में आ जाए। तो ऑप्शन आपका का है तन्यता, खा है कठोरता, गा है कठिनता और घा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही और करेक्ट आंसर है तन्यता, अर्थात डक्टिलिटी का गुण के कारण ही हम इसको वायर के रूप में खींचकर बना सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा का करेक्ट और सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक पदार्थ को पीटकर सीट बनाए जाने की क्षमता को कहते हैं। कहने का मतलब है कि आपका एक मटेरियल है, उसको अगर हमको सीट में बदलना है तो उस मटेरियल के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए कि हम उसको पीट करके सीट के रूप में फैला सकते हैं। ऑप्शन का आपका टफनेस, खा है कठोरता, गा है तन्यता, घा है मैलेबिलिटी। तो देखिए आपका करेक्ट और सही आंसर है घ। घा आपका करेक्ट और सही आंसर है। चलिए अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। निम्नलिखित में से फॉगिंग का कौन सा दोष पिघलने की क्रिया के कारण नहीं होता है। ऑप्शन का है आपका मैल, खा है धातु भस्म, ग है ब्लो होल, घा है धारियां बनना। तो देखिए इसका करेक्ट और सही आंसर है धारियां बनना। ये जो है फॉगिंग का जो है ये दोष है जो पिघलने का कारण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर घ को मैं टिक लगा लेता हूँ, घ मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनगॉट दोष है। आपका ऑप्शन है क पाइप क्रैक स्क्रैप, ख है बर्न्ट मेटल डिस्क्राइब्स स्टील फ्लैक्स, ग है धारियां बनना क्रैक लैप, घ है मैल धातु भस्म ब्लोहर। इसमें इनगॉट दोष पूछा है, इसलिए इसका सही और करेक्ट आंसर आपका है आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग धारियां और बनना क्रैक लैप। तो मैंने इसको टिक लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक तन्य होता है। मतलब इसमें पूछा है कि कौन सा जो है मटेरियल, कौन सा मेटल आपको सबसे अधिक उसमें जो है डक्टिलिटी का गुण होता है, अर्थात तन्यता का। क है तांबा, ख है सिरेमिक, ग है माइका, घ है ढलवा लोहा। तो देखिए बाकी जो तांबा को छोड़ करके बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें डक्टिलिटी का गुण नहीं होता है, क्योंकि उसको हम खींच करके बहुत ये जो है वायर के रूप में नहीं बना सकते हैं। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर का करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैंने टिक लगा दिया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न है कि गढ़ाई अर्थात फॉर्जिंग पर से सल्कें उतारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रयोग की जाती हैं। क है एसिड में पिकलिंग ट्रम्बलिंग ट्रिमिंग, ख है एसिड में पिकलिंग ट्रम्बलिंग शॉर्ट पिनिंग, ग है टम्बलिंग शॉर्ट पिनिंग ट्रिमिंग, घ है एसिड में पिकलिंग शॉर्ट पिनिंग ट्रिमिंग। तो देखिए फॉर्जिंग में सल्के उतारने के लिए जो आपका प्रोसेस यूज की जाती है वो है आपका एसिड में पिकलिंग ट्रम्बलिंग और ट्रिमिंग। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा क करेक्ट और सही आंसर है। चलिए हमने का को टिक लगा लिया, का मेरा करेक्ट और सही आंसर है। अब फ्रेंड्स आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि डाइस के फेसों के बीच जो पदार्थ निचोड़ा जाता है उसे कहते हैं। क मिश्रण, ख शॉर्ट हॉट शॉर्ट, ग है लैप, घ है पृथक्करण। इसका करेक्ट और सही आंसर है मिश्रण। ऑप्शन नंबर क मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ढलवा लोहे की तन्यता होती है। अब जो आप देखते हैं कास्ट आयरन, उसमें डक्टिलिटी का कैसा गुण होता है, तो उसमें क्या है ऑप्शन नंबर का आपका घटिया, ख है माइल्ड, ग है उच्च, घ बहुत उच्च। तो देखिए कास्ट आयरन में एकदम घटिया जो है डक्टिलिटी की गुण होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा का सही और करेक्ट आंसर है, जिसे मैं टिक लगा दिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। दाब से तनाव का अनुपात होता है। ऑप्शन का है आपका बॉडी का डिफॉर्मेशन, ख है इलेक्ट्रिसिटी का मॉड्यूल्स, ग है एलोंगेशन और घ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा कि दाब से तनाव का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर ख इलास्टिसिटी का मॉड्यूल्स, ये हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए इसको हम टिक लगा लेते हैं। तो ख मेरा करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैंने टिक लगा दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मशीनी सतह पर फिलिंग किस लिए की जाती है। ऑप्शन का बर हटाने के लिए, ख फीड के निशान फिनिश करने के लिए, ग शार्प कॉर्नर को पूर्ण रूप से वर्गाकार बनाने के लिए, घ है इनमें से सभी। तो देखिए मशीनिंग ऑपरेशन जो की जाती है, मशीनिंग ऑपरेशन पर जो यहाँ फिलिंग है वो फाइलिंग है की जाती है, तो इनमें से सभी के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा घ करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैंने टिक लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक होल को उसके किनारे से केवल एक सीमित लंबाई तक बढ़ाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन का बोरिंग, ख ड्रिलिंग, ग काउंटर बोरिंग, घ काउंटर सिंकिंग। तो देखिए इसमें प्रश्न कर रहा है कि एक होल को उसके किनारे से केवल एक सीमित लंबाई तक बढ़ाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे हम काउंटर सिंकिंग कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा घ करेक्ट और सही आंसर है। चलिए इसको टिक लगा दिया। अगला प्रश्न है कि एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में होता है। क सकारात्मक रैक, ख नकारात्मक रैक, ग शून्य रैक,
घ इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन ग सही है, शून्य रैक इसमें होता है, इसलिए हम ग को टिक लगा लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। बिग हॉर्न स्टेक में या तो समतल या लगभग समतल संकीर्ण डैश होता या होती है। क हॉर्न, ख सीट, ग तीर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर मेरा ख सही है, सीट। चलिए इसको मैं टिक लगा देता हूँ। ऑप्शन नंबर मेरा ख सही और करेक्ट है, तो इसको टिक लगा देता हूँ यहाँ पे ख। अब फ्रेंड्स आगे का प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि ब्लो हॉर्न स्टेक में दो आकार के डैश हॉर्न होते हैं। इसमें हॉर्न, ख सीट, ग गोल, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो है ब्लो हॉर्न स्टेक में दो आकार के हॉर्न होते हैं। तो इसमें क है हॉर्न, ख है सीट, ग है गोल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका घ सही है, इनमें से कोई नहीं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रेजियर का एनविल बना होता है। क है गढ़े हुए पिटवा लोहे का, घ है माइल स्टील का, ग है ढलवा स्टील का और घ है एल्यूमिनियम का। तो देखिए चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका करेक्ट और सही आंसर है आपका कास्ट स्टील का। तो ऑप्शन नंबर मेरा ग सही और करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनविल औजारों में सख्त होल को फिट करने के लिए डैश सैंक होती है। क है सीधी, ख है गोल, ग है टैपर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है सीधी। स्ट्रेट एंड जो है इसमें सैंक लगी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आप एक बिंदु निर्धारित करते हैं और इसे डैश निशान लगाते हैं। कहने मतलब है कि अगर आपने एक बिंदु के यहाँ पे देना है निर्धारित किया, तो आप किससे निशान लगाते हैं। ऑप्शन का प्रिकपंच से, ख हथौड़ी से, ग छेनी से, घ काट कर। तो देखिए बाकी जो तीन ऑप्शन है, हथौड़ी से हम नहीं लगा सकते, छेनी से नहीं लगा सकते, काट कर भी नहीं लगा सकते, तो इसके लिए हम प्रिकपंच यूज करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा का करेक्ट और सही आंसर है। चलिए इसको मैंने टिक लगा दिया क। अब अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि कौन सबसे अधिक सुनिश्चित है। मतलब जो हम मेजरमेंट देंगे तो वो कौन सबसे करेक्ट होगा। क तराजू से, ख माइक्रोमीटर, ग दोनों क और ख, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोमीटर। इससे जो है हम करेक्ट और सही जो है मेजरमेंट देंगे। अगला प्रश्न है क्रिम्पिंग प्रक्रिया से एक बेलनाकार वस्तु का डैश कम होता है जिससे यह फिसलकर अगले सेक्शन में चली जाती है। ऑप्शन का व्यास, ख लंबाई, ग चौड़ाई, घ द्रव्यमान। तो इसका करेक्ट आंसर है क, इसका डायमीटर कम हो जाती है, इसलिए ये फिसलकर अगले सेक्शन में चली जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जब पर्शियन ब्लू को डैश के साथ मिलाया जाता है तो इससे क्विक ड्राइंग स्टेन बनते हैं जिन्हें मार्किंग ब्लू या लेआउट डाई के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन क है ग्रीस, ख है तेल, ग है मेथिलेटेड स्पिरिट, घ है प्लास्टिक। तो देखिए इसमें आप पर्शियन ब्लू में मेथिलेटेड स्पिरिट मिलाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि आपको निजी सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी है। कहने मतलब कि आपको जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स मिलेंगे उसको देने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। क आपका मालिक, ख आपका सुपरवाइजर, ग आपका सहकर्मी, घ आप स्वयं। तो देखिए जहां आप काम करेंगे वहां पे आपका जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है आपको ना मालिक देंगे, ना आपका साथ काम करने वाले देंगे, ना आप स्वयं ले सकेंगे। तो कौन, तो आपके जो सुपरवाइजर होंगे वही उपलब्ध कराएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा ख करेक्ट और सही आंसर है। चलिए खा को मैंने टिक लगा दिया। अगला प्रश्न है कि मशीन चलाने वाले और आसपास दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए मशीन गार्ड फिट होने चाहिए। अर्थात मशीन में जो गार्ड फिट कहाँ कहाँ करेंगे। क है रनिंग निप पॉइंट में अर्थात जहाँ पे रनिंग मशीन रन कर रही हो। ख फ्लाइंग चिप और स्पार्क से, जहाँ पे स्पार्क हो रही हो। घ घूमने वाले पार्ट से, घ इनमें से सभी।
तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ सभी की ज़रूरत है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए इसको टिक मार दिया। अगला प्रश्न है कि वर्नियर कैलिपर पार्ट एक वस्तु या होल की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन का है बड़े जबड़ों के बाहर, खा है छोटे जबड़ों के अंदर, ग आपका है डेप्थ प्रोब, घा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट और सही आंसर आपका डेप्थ प्रोब। वर्नियर कैलिपर पार्ट एक वस्तु या होल की गहराई मापने के लिए जो यूज होता है वो डेप्थ प्रोब। तो फ्रेंड्स, आज मैंने कुल 25 क्वेश्चन करवाए। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, तो उन्हीं प्रश्नों को मैं सेलेक्ट करके आपको आज दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट